अच्छा, यहां एक खास बात अर्ज कर, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बड़ी कमाल की चीज थी, इतनी कमाल की चीज थी कि तमन्ना क्या करते हैं आप देखिए। तमन्ना ये करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दीन के सिलसिले में सरबुलंदी, दीन की सरबुलंदी के सिलसिले में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल तो चाहिए। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदे की अपील करते, लोग चंदा दे जाते, लेकिन सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं कि काश, अपने दिल में ख्याल बुलाते, काश ऐसा होता कि हुजूर मेरे माल को अपना ही माल कह देते, तो मुझे कभी हुजूर को देने की जरूरत न पड़े, देने की जरूरत पड़े। इसलिए कि देने वाले का हाथ यूं होता है, लेने वाले का हाथ यूं होता है, तो मुझे कभी हुजूर को देने की जरूरत ही नहीं पड़े। काश के हुजूर मेरे माल को अपना माल ही समझे। हदीस मुबारका में है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के माल में इस तरह से तसर्रुफ फरमाते जैसे खुद ही का माल हो, खुद ही का माल। और कभी सिद्दीक अकबर को बुरा भी नहीं लगता था कि ये मेरा माल उठा के किसी को क्यों दे दिया। और फिर जब हुजूर ने इस चीज का तस्करा किया तो किस शान से तस्करा किया, फरमाते हैं हर एक के एहसान का बदला मैंने चुका दिया है, लेकिन अबू बकर के एहसान का बदला मेरा मौला कयामत में अता फरमाएगा। अब यहां एक अदब सिखा दूं, माँ बाप को, उस्ताद को, शेख को जब कोई चीज देनी हो ना तो इस तरह से न दे। जैसे एक खजूर है, आपको देनी है, हुजूर लीजिए, इस तरह से, इसलिए कि उनको हाथ यूं करना पड़ेगा। अदब यह है कि खजूर अपने हाथ में रखो, हुजूर कबूल फरमा ले। तरीका देख रहे हैं, इस तरह से अपने हाथ में रखो, हुजूर कबूल फरमा ले, तो उनका हाथ ही ऊपर होगा, आपका हाथ ऊपर नहीं, उनका हाथ ही ऊपर होगा। ये अदब है और इस्लाम अदब सिखाता है। अद्दीनु कुल्लुहु अदब, के दीन मुकम्मल अदब का नाम है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु से अगर आप देखें बारगाहे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का मामला, तो अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इतना अदब करते कि टिकटिकी बांध कर कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा नहीं। अदब से गर्दन झुकी रहती, निगाहें झुकी रहती। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर मैं सिद्दीक अकबर के कारनामों का तज़किरा करूं तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। बस एक वाक़या अर्ज करता हूं जिससे आप ये महसूस कर सकेंगे कि हुजूर ने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कैसी तरबियत फरमाई। यहाँ पर बाज फिरके के लोग ये कहते हैं कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मकाम बहुत अरफ़ व आला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर भरोसा किया और भरोसा करके अपने बिस्तर पर उनको लिटाया, जबकि बाहर दुश्मन पहरा दे रहे थे। तो अगर कोई वार करता तो मौला अली की जान चली जाती, लेकिन सरकार को मौला अली पर इतना भरोसा था तो सरकार ने मौला अली को सुलाया और सिद्दीक अकबर को साथ दिले। मैंने कहा मियां थोड़ा सा समझो, आप जान का मामला तो दोनों तरफ था, यहां तो अमान दे दी थी, वहां भी हुजूर ने अमान ही अता फरमाई। मौला अली को लेटाते हुए फरमाया, अली ये फला फला की अमानत है, देकर मदीने आ जाना। गोया अली की शहादत, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शहादत नहीं होगी, जिंदगी की जमानत दे दी। और पूछने वाले ने मौला अली से पूछा भी कि बड़े मजे से आपको उस रात को नींद आ गई थी, हमेशा तो करवटें बदलते थे, आज रात तो बड़े मजे से आप सोए। तो जवाब में फरमाया, रोज अपनी मर्जी से सोता था, आज मुस्तफा सोला करके गए थे। तो यहां भी जान की बात थी और आप देखो गारे सौर में भी जान ही की तो बात थी।
सांप ने तो डंक लिया था, वहां तो कोई तलवार नहीं आई थी, यहां तो सांप ने डंक लिया था। और सिद्दीक अकबर ने बता दिया, जान सरकार पर कुर्बान, मेरी जान जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं। तो मकाम को जब समझना हो तो इस चीज को भी जहन के अंदर हमेशा के लिए रखना चाहिए। अब आप देखें सिद्दीक अकबर का एक वाकया अर्ज करूं। जब मनसब खिलाफत पर बैठे, मसनद खिलाफत पर, तो एक रजिस्टर आपने तैयार किया, कौन कौन सा काम कौन कौन करेगा, सबके नाम काम के आगे नाम सबके लिखने लगे। एक काम ऐसा था उसके आगे सिद्दीक अकबर ने किसी का नाम नहीं लिखा, रजिस्टर रखा, तशरीफ ले गए। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, आकर के रजिस्टर खोल के देखा किस किस के जिम्मे क्या क्या काम है, सबके काम की तफसील देख ली। एक काम के आगे अपना किसी का नाम नहीं देखा, और वो काम कौन सा था? एक बुढ़िया अपाहिज परेशान हाल को जाकर के खाना खिलाना। इस काम के आगे किसी का नाम नहीं। फारूक आजम को हैरत हुई, पता लगा है तो पता चला फला जगह पर एक बुढ़िया रहती है और वो अपाहिज है। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु सुबह सुबह पहुंच के कहा, इधर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं, चलो ये काम मैं ही कर देता हूं। जैसे पहुंचे सुबह और उस बुढ़िया की खिदमत की कोशिश की, उन्होंने तो बुढ़िया ने कहा कि मुझे तो खिला पिला कर एक बंदा चला गया, मेरे घर की सफाई भी हो गई। कहा कौन आया था? कहा मुझे नहीं आया था, एक बंदा करके चला गया। फारूक आजम ने सोचा कौन होगा। कब आया था? सुबह इतने बजे आया था, इतनी जल्दी आया था। कहा अच्छा ठीक है। तो रात को फारूक आजम छुप करके एक किनारे पर उसके मकान के खड़े रह के देखूं कौन आता है। बल्कि उस बुढ़िया ने कहा कि ये तो रोजाना आके करके जाते हैं, आज पहली बार नहीं, रोजाना आकर करके जाते हैं। वो चुप करके खड़े रहे। सुबह हुई, रात हुई, तो देखा तो चेहरे पे रुमाल डालकर, कुर्बान जाइए, चेहरे पे रुमाल डालकर नंगे पैर कोई उस बुढ़िया के घर की तरफ बढ़ रहा है। तो फारूक आजम ने आवाज दी, कौन? तो सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया, अबू बकर। फारूक आजम को हैरत हुई, फौरन पहुंचे, हुजूर आप इस वक्त चेहरे पे रुमाल डालकर नंगे पैर इस बुढ़िया की खिदमत के लिए आ गए, आप मुझे हुक्म फरमाते मैं हाजिर हो जाता। कहा नहीं अबू बकर, उमर मैं पहले से कर रहा हूं, तो इस ड्यूटी को मैं ही अंजाम देने के लिए आ गया। अब सुनिए, चलिए यहां तक तो खिदमत की बात हुई। अब उनसे पूछा गया कि या अमीर अल मोमिनीन, नंगे पैर क्यों? आपने जूते चप्पल क्यों नहीं पहने? पत्थर लग जाएंगे पैरों में। तब फारूक सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया, उमर जूते चप्पल की आहट की वजह से रात की तारीकी में किसी की नींद खराब हो जाए, अबू बकर इसे भी गवारा नहीं करता, इसलिए नंगे पैर। वो कौम इबरत हासिल करे जो रातों को लोगों को तकलीफ पहुंचाती है या दिन में तकलीफ पहुंचाती है। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिजाज था। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत बड़े मकाम पर फाइज थे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक हदीस सुन लें, उसके बाद में अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बूढ़े अबू बकर के सदके में बख्श दिए जाए।